हेलो एनिमे गैंग, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड 9 और 10 को, जिसमें मांगा के चैप्टर 119 से लेकर 122 तक कवर होंगे। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड या चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देख लें, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चैप्टर 119 की शुरुआत होती है जहाँ तोकितो घायल डला था। यूचिरो तोकितो से कहता है, याद रखना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने सही तरीके से जीते हो, अंत में भगवान और बुद्धा तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यूचिरो तोकितो से माफी मांगता है कि वो उसके प्रति कभी दयालु नहीं हो सका और बताता है कि सिर्फ चुनी हुई सोल ही दूसरों के प्रति दयालु हो सकती हैं। इसके बाद ग्योको को दिखाया जाता है जो कि हागा नेजुका से इरिटेट हो गया था। ग्योको ने उसकी हालत बहुत खराब कर दी थी, यहाँ तक कि उसकी एक आंख भी फोड़ दी थी। फिर भी हागा नेजुका उस शॉट को रिपेयर करने में लगा था। ग्योको सोचने लगता है कि वो कैसे इसका ध्यान शॉट पर से हटाए। तभी उसकी नजर कानामोरी पर जाती है। कानामोरी की हालत भी बहुत खराब थी। ग्योको सोचता है अगर मैं इसे मार दूं तो इसका ध्यान इस शॉट पर से हट सकता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी तोकितो यहाँ आकर उसकी गर्दन पर हमला करता है। ग्योको उस अटैक से बाल बाल बचता है। ग्योको तोकितो को देखकर हैरान हो जाता है। ग्योको सोच रहा था कि तोकितो मर जाएगा, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। ग्योको देखता है कि तोकितो के फेस पर कुछ मार्क्स आ गए हैं। यहाँ तोकितो का भी डीमन मार्क अपीयर हो जाता है। ग्योको सोचता है अभी तक तो इसे पैरालाइज हो जाना चाहिए था, पर इसकी तो स्पीड और अटैक करने की पावर बढ़ गई है। तोकितो फिर से ग्योको पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार ग्योको भी काउंटर अटैक करता है। वो अपने डीमन आर्ट ऑक्टोपस वेज हेल का यूज करता है। उसके पॉट में से एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस बाहर आ जाता है। वो इतना बड़ा था कि वो शेड टूट जाता है। ऑक्टोपस तोकितो और कानामोरी दोनों को पकड़ लेता है। ग्योको देखता है अभी भी हागा नेजुका उस शॉट को ठीक करने में लगा हुआ है। ग्योको कहता है पहले इस हशीरा को खत्म करूंगा, फिर इस शॉर्ट स्मिथ को देखूंगा। भाई कोई टिप दो ताकि मेरा कंसंट्रेशन भी हागा नेजुका जैसा हो, ताकि मैं भी वीडियो टाइम पर ला सकूंगा। ग्योको कहता है पहली बार मैंने तुम पर रहम कर दिया था, पर इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तोकितो उस ऑक्टोपस को काट देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कानामोरी ने तोकितो को उसकी नई शॉट दे दी है। तोकितो कानामोरी को इस शॉट के लिए थैंक यू कहता है। ये सुनकर कानामोरी खुशी के मारे रोने लगता है और बताता है उसने ये तलवार उसी तरीके से बनाई है जैसे तोकितो के पहले स्वॉर्ड स्मिथ ने लिखा था। ये सुनकर तोकितो कहता है मेरे पहले स्वॉर्ड स्मिथ का नाम टेत्सुडो था और उसकी मौत हार्ट डिजीज से हुई। ग्योको कहता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितनी तलवारें मिलती हैं। इस पर तोकितो कहता है हाँ पड़ता है। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब टेत्सुडो जिंदा था। वो तोकितो से कहता है मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम्हें और तुम्हारी परेशानियों को कोई नहीं समझ सकता। जब तुम्हें चीजें याद नहीं आती तब तुम इतना ज्यादा मेहनत करती हो कि तुम्हारे मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं। वो कहता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे इस बात का दुख नहीं कि मेरे अंत नजदीक है, बल्कि मुझे इसका दुख है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। यहाँ प्रेजेंट में तोकितो माफी मांगता है कि उसने उसे हमेशा चिंता और दुख दिया और कहता है पर अब मैं ठीक हूँ। फिर ग्योको पर मिस्ट बीटिंग का 5th फॉर्म सी ऑफ क्लाउड्स एंड हेज अटैक करता है। इस अटैक से तोकितो उस ऑक्टोपस को पूरी तरीके से काट देता है और ग्योको तक भी पहुंच जाता है। और ग्योको फिर से अपने पॉट में चला जाता है और टेलीपोर्ट होकर तोकितो के पीछे वाले पेड़ पर आ जाता है। ग्योको कहता है तुम कितने भी तेज हो जाओ पर मेरी टेलीपोर्ट होने की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकते। इस पर तोकितो कहता है लगता है तुम्हारे सेंस सुस्त हो गए हैं, शायद इसलिए क्योंकि तुम सैकड़ों सालों से जिंदा हो। तभी ग्योको को महसूस होता है कि उसकी गर्दन लगभग आधी कट गई है। तोकितो कहता है अगली बार मैं तुम्हें पूरा काट दूंगा, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे मटके के साथ नहीं खेल सकता। इस पर ग्योको कहता है मेरा मजाक मत उड़ाओ लड़के। अब चैप्टर 120 की शुरुआत होती है जहाँ तोकितो और ग्योको एक दूसरे की बेइज्जती करने लगते हैं। तोकितो कहता है तुम्हारे बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं जिसका मैं सम्मान करूं, तुम्हारा लुक, तुम्हारी आवाज सब घटिया है। इस पर ग्योको कहता है तुम इतने गरीब हो कि मेरी सुंदरता को समझ ही नहीं सकते और कहता है अगर कॉकरोच को किताब दिखाएंगे तो भी वो उसे पढ़ेगा नहीं। फिर ग्योको अपना पॉट फिर चेंज कर देता है और तोकितो के पीछे आ जाता है। ग्योको कहता है तुम्हारे हाथ इतने छोटे हैं कि तुम्हारी ब्लेड मेरे गर्दन पर पहुंच ही नहीं पाएगी। इस पर तोकितो कहता है 1 मिनट पहले क्या हुआ था क्या भूल गए, और मेरे हाथ छोड़ो, खुद को देखो जरा। इस पर ग्योको कहता है क्या तुम मुझे उकसाना चाहते हो, पर तोकितो ग्योको को ध्यान से देखने लगता है। ग्योको पूछता है क्या हुआ। तोकितो ग्योको के पॉट की बनावट को खराब बताता है और कहता है ये आर्टवर्क काफी घटिया है। ये सुनकर तो ग्योको आग बबूला हो जाता है। फिर अपने सभी हाथों में पॉट को जनरेट करता है जिनसे ब्लड डीमन आर्ट 10,000 ग्लाइडिंग स्लिम फिश अटैक करता है। इस अटैक में वहाँ 10,000 असैसिन फिश आ जाती हैं जो कि पिराना टाइप लग रही थी। ग्योको कहता है ये तुम्हारी हड्डियां तक खा जाएंगी और फिर मैं तुम्हारे एक
एक टुकड़े को अपने आर्ट में जोड़ूंगा। तोकितो भी अपनी मिस्ट ब्रीथिंग का 6th फॉर्म लूनर डिसअपियरिंग मिस्ट का यूज करता है, जिससे वो उन फिश को काटता जाता है। ग्योको ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है पॉइजन का तो कुछ असर नहीं हो रहा, पर ग्योको थोड़ा रिलैक्स था क्योंकि जैसे ही इन स्लिम फिश को निचरन शॉट से काटा जाता था ये पॉइजन फैलाती थी जो इंसान की स्किन से टच होते ही उसे मार देती थी। पर तोकितो ये जानता था और मिस्ट ब्रीथिंग का 2nd फॉर्म स्कैटिंग मिस्ट स्प्लैश करता है, जिससे वो सभी फिश को उड़ा देता है और ग्योको की गर्दन को काटने जाता है। तोकितो उसकी गर्दन को काट ही देता, पर तब तक ग्योको अपनी उस स्किन को उतार देता है और पेड़ पर चला जाता है। तोकितो कहता है क्या तुम पेड़ों पर उछलना बंद करोगे? तभी ग्योको पेड़ के ऊपर से कहता है अब मैं तुम्हें अपना ट्रू फॉर्म दिखाने जा रहा हूँ। सिर्फ 3 लोगों ने मेरे इस रूप को अभी तक देखा है, और बताता है कि जब वो इस फॉर्म में आता है तो उससे कोई नहीं बच पाता। फिर अपनी तारीफ करने लगता है कि मेरे हाथ डायमंड से भी मजबूत है, और तोकितो को उसके सामने झुकने के लिए कहता है। तोकितो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था और बड़े ही अजीब एक्सप्रेशन दे रहा था। इससे ग्योको इरिटेट हो जाता है और तोकितो को कुछ बोलने के लिए कहता है। तोकितो कहता है तुमने अभी मुझे चुप रहने के लिए कहा था। फिर कुछ बोलता उससे पहले ग्योको उस पर सरप्राइज अटैक कर देता है और तोकितो इस अटैक को डॉज करके पेड़ पर आ जाता है। ग्योको के इस अटैक से वहां की जमीन हिल जाती है, जिससे पेड़ पर चढ़ा कानामोरी हागा नेजुका पर गिर जाता है। तब भी हागा नेजुका उस शॉट को रिपेयर करना नहीं छोड़ता। क्या बात है। हमें यहाँ ग्योको की और एबिलिटी के बारे में पता चलता है, जैसे अगर वो अपने हाथों से किसी जीव को छू लेगा तो वो मछली बन जाता है। उसकी ये बॉडी काफी सख्त और फ्लेक्सिबल है कि वो किसी भी डायरेक्शन में बहुत स्पीड से मुड़ सकता है। तोकितो कहता है सबसे ताकतवर हमला भी बेकार है अगर वो हिट ना करे। फिर मास्टर की कही बात को याद करता है कि अगर तुम अपना कॉन्फिडेंस वापस ला लो तो तुम अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकती हो। तोकितो कहता है यदि तुम जानते हो कि तुम कौन हो, फिर कोई भी डीमन तुम्हारी ब्लेड से नहीं बच सकता। अब चैप्टर 121 की भी शुरुआत तोकितो के पास से होती है, जहाँ यूचिरो मर जाता है। तोकितो भी मरने की कगार पर था। कई दिनों तक वहाँ कोई नहीं आता, जिससे उनकी बॉडीज में कीड़े रेंगने लगते हैं। पर तोकितो अभी भी जिंदा था। वो मर ही जाता अगर वहाँ मास्टर के साथ ही नहीं आते, जो आकर उसे बचा लेते हैं। इसके बाद तोकितो अपनी सब मेमोरीज को भूल जाता है, पर वो गुस्सा जो उसको डीमन को मारते वक्त आया था वो अभी भी उसके अंदर था। वो गुस्से में इतनी ट्रेनिंग करता था कि उसके मुंह में से खून की उल्टियां होने लगती थी। इसके बाद प्रेजेंट में दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। ग्योको अपने ब्लड डीमन आर्ट किलर फिश स्केल का यूज करता है, जिससे वो बहुत तेजी से मूव करते हुए तोकितो के पीछे आकर उसे हिट करने वाला था। पर तोकितो मिस्ट ब्रीथिंग का 7th फॉर्म ऑब्स्करिंग क्लाउड्स यूज करता है और ग्योको के पीछे आ जाता है। ग्योको उस पर बार बार अटैक करता है, पर तोकितो को वो टच भी नहीं कर पा रहा था। ग्योको के चारों ओर धुंध हो गई थी और उसे तोकितो कहीं नहीं दिख रहा था। अभी तोकितो उसके सामने आकर झट से उसकी गर्दन को तलवार से काट देता है। ग्योको को सब चीज उल्टी दिखाई देने लगती है। वो तोकितो को देखकर कहता है चलो वो मेरे सामने आ गया है, जल्दी से इसे मारकर मुजान को रिपोर्ट करता हूँ। तभी उसका सिर जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका सिर कट जाता है। उसे यकीन नहीं होता और चिल्लाने लगता है। हमें बताया जाता है कि मिस्ट ब्रीथिंग की 7th फॉर्म ऑब्स्करिंग क्लाउड्स कैसे काम करती है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अगर तुम दुश्मन के सामने जाओगे तो तुम्हारी स्पीड कछुए जैसी हो जाएगी, पर अगर तुम छिपे होते हो तो तुम आई के ब्लिंक होने की स्पीड से चलते हो। ग्योको अपनी हार नहीं मान रहा था। वैसे तो वो मरने वाला था, फिर भी वो खुद को ताकतवर बताता है और इसकी ये फालतू बात सुनकर तोकितो इरिटेट हो जाता है और इसके सर को भी 2 हिस्सों में काट देता है और कहता है बस बहुत हो गया, अब तुम नरक में जाओ। अब चैप्टर 122 की शुरुआत होती है, जहाँ कानामोरी तोकितो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तोकितो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर तोकितो की हालत बहुत खराब थी। कुछ ही मिनट बाद तोकितो के मुंह में से झाग निकलने लगते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। ग्योको के पॉइजन ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। कानामोरी को कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ क्या करे। वो सोचता है कि हागा नेजुका से मदद मांगता हूँ, पर उसे ध्यान आता है कि वो तो उसके मरने पर भी उसे बचाने नहीं आया था। तभी पीछे कोतेत्सु आ जाता है, जो कानामोरी को तोकितो को दूसरी साइड पर लिटाने के लिए कहता है। कानामोरी कोतेत्सु को देखकर डर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा ब्लड लगा हुआ था। कानामोरी सोचता है ये कोतेत्सु का भूत है। कोतेत्सु उसे समझाता है कि वो भूत नहीं है, वो जिंदा है और इतना सारा खून उसके हाथ से लग गया है। उसके हाथ में बहुत गहरी चोट आई थी। वो बताता है उसका पेट इस हिल्ट की वजह से बच गया है। वो बताता है ये उसे तांजीरो ने दी थी ताकि वो उसे इस नई शॉट पर लगा सके। ये हिल्ट कुछ फायर एलिमेंट टाइप लग रहा था। तोकितो को यहाँ रेंगोकू दिखता है, जो उसे कहता है हशीरा के तौर पर चलो हम अपना बेस्ट देते हैं। मुझे ये हिल्ट शायद रेंगोकू से रिलेटेड लग रही है। चलो वो तो हम आने वाले एपिसोड में देख लेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके बाद तोकितो को अपनी फैमिली दिखती है जो उसे शाबाशी देती है। इसके बाद तांजीरो को दिखाया जाता है जो जोहाकुतेन से लड़ने की कोशिश कर रहा था। जोहाकुतेन का 5 ट्री ड्रैगन तांजीरो पर भारी पड़ रहा था। वो ड्रैगन 66 फुट तक जा सकता था। इसी सोच में कि वो 66 फुट तक जाएगा, तांजीरो उसके ऊपर जाकर हिनोकामी कागुरा क्लियर ब्लू अटैक करने वाला था। पर उससे पहले वो ड्रैगन उरोगी जैसा सोनिक स्क्रीम अटैक करता है, पर ये उरोगी के हमले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर था। फिर काराकू और सेकिडो का भी हमला करता है। ये सब अटैक जोहाकुतेन उसके अलग अलग ड्रम को बजाकर कर रहा था, जिन पर वही वर्ड्स
लिखे थे जो उन चारों डीमंस की टंग पर लिखे थे। तांजीरो भी ये बात समझ जाता है। तांजीरो 66 फुट उस ड्रैगन से दूर जाता है, पर सरप्राइजिंगली वो ड्रैगन अपने मुंह में और हेड निकाल लेता है और खुद को स्ट्रेच कर लेता है। फिर तांजीरो नेजुको और गेन्या तीनों को पकड़कर क्रश करने लगता है। तभी उस डीमन को काट कर तांजीरो को मित्सुरी बचा लेती है और फिर से लेट होने के लिए माफी मांगती है। तांजीरो को साइड में बैठालकर उसे आराम करने के लिए कहती है, पर तांजीरो के कान के तो पर्दे फट गए थे। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि मित्सुरी ने क्या बोला है। फिर मित्सुरी जोहा कोतेन से नेजुको और गेन्या को मांगती है, जिस पर जोहा कोतेन उसे उसका मुंह बंद रखने के लिए कहता है और बताता है कि उसे सिर्फ एक पर्सन ही ऑर्डर दे सकता है। यहाँ पर ये मुजान की बात कर रहा था। ये सुनकर मित्सुरी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है इसकी उम्र मेरे छोटे भाई जितनी है, पर देखो ये कैसे बात कर रहा है। फिर उसे याद आ जाता है कि डीमंस अपनी रियल एज जैसे नहीं दिखते। फिर भी उसे वो बात अच्छी नहीं लगती। जोहा कोतेन अपने 2 ट्री ड्रैगन से अटैक करवाता है, जिसमें से एक स्क्रीम करता है और एक थंडर करता है, और ये दोनों अटैक मिलकर क्रेज्ड क्राई ऑफ थंडर डेथ बन जाते हैं। तांजीरो इसे देखकर बहुत डर जाता है, पर मित्सुरी भी कम नहीं थी और लव ब्रीथिंग का थर्ड फॉर्म कैटल लव शावर यूज करती है, जिससे वो उस अटैक को काटते हुए आगे बढ़ती है। तांजीरो तो ये देखकर दंग रह जाता है। जोहा कोतेन भी कहता है कि इस लड़की ने मेरे अटैक को डॉज कैसे कर लिया, और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। कमेंट्स में बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और जैसा कि इस भाई ने कहा था कि वीडियो में फोटोज के अलावा क्लिप्स भी यूज करा करो जिससे वीडियो और अमेजिंग लगे, तो मैंने इस वीडियो को उसी प्रकार बनाने का ट्राई किया था। कमेंट्स में बताना ये ठीक है या नहीं, और ऐसा ही सजेशन देते रहा करो जिससे मैं वीडियो को और अमेजिंग बनाऊं आपके लिए। अगली वीडियो इस सीजन की शायद लास्ट वीडियो होगी, जिसमें मांगा के रिमेनिंग चैप्टर्स कवर होंगे, और उसके बाद आपके लिए एक अनाउंसमेंट है जिसमें होपफुली आप मुझे सपोर्ट दिखाओगे। उसको मैं इस सीजन की लास्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।